दोस्तों, एक महिला की निर्मम हत्या कर दी जाती है और उसके 1 साल के बेटे के सामने उसकी ऐसी निर्मम हत्या कर दी जाती है जिसे देख करके हर एक इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, दिल दहल जाता है। दोस्तों, ऐसी घटना है वह देख करके हर एक इंसान है वह हैरान रह जाता है। दोस्तों, ऐसी घटना है वह जब सामने आती है तो आसपास के इलाके में सनसनी फैल जाती है। सब लोग दंग रह जाते हैं कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ, क्योंकि दोस्तों दोनों जो पति और पत्नी थे दोनों है वह लव मैरिज करते हैं, यानी कि प्रेम विवाह होता है दोनों का। और प्रेम विवाह होने के बाद में दोनों एक साथ रहते हैं और करीबन 2 साल पहले दोनों की शादी होती है और उसके बाद में उनके 1 साल का लड़का रहता है। दोस्तों, 1 साल के बेटे के सामने पति अपनी पत्नी की निर्मम हत्या कर देता है धारदार हथियार से, और उसका गला है, कहते हैं कि उसका सर है वो धड़ से अलग कर देता है और उसके बाद में उसके सर को नाले के अंदर फेंक दिया जाता है। दोस्तों, ऐसी निर्मम हत्या की जाती है कि जिसे देख करके हर एक इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। ऐसी निर्मम हत्या की जाती है उस पत्नी की। आखिरकार क्यों उस पति ने उसकी हत्या की? क्योंकि दोनों की लव मैरिज हुई थी, यानी प्रेम विवाह हुआ था, और उसके बाद में भी पति ने अपनी पत्नी को ऐसी निर्मम हत्या क्यों की? आखिरकार क्या हुआ होगा उन दोनों के बीच में, क्या बात हुई होगी दोनों के बीच में? तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। दरअसल दोस्तों, ये जो पूरी कहानी है ये महाराष्ट्र के भिवंडी इलाके की है। और दोस्तों, वहां पर जो पति और पत्नी रहते हैं, यानी कि दोनों की लव मैरिज होती है, प्रेम विवाह करते हैं दोनों। और ये कहते हैं कि दोस्तों परवीन उर्फे मुस्कान अंसारी नाम की लड़की रहती है जिसकी उम्र है वह 22 साल रहती है, जबकि मोहम्मद तहना अंसारी नाम का एक युवक रहता है जिसकी उम्र 27 साल रहती है। दोनों प्रेम विवाह करते हैं और प्रेम विवाह कर करके वह भिवंडी इलाके के अंदर रहते हैं और वहां पर झोंपड़पट्टी के अंदर वह वहां रहते हैं और दोनों अच्छे से खुश थे। लेकिन कहते हैं कि दोस्तों उनके 2 साल होने के बाद में उनके एक बच्चा भी रहता है जिसकी उम्र 1 वर्ष रहती है, वह 1 वर्ष का बच्चा रहता है। लेकिन कहते हैं कि दोस्तों परवीन उर्फे जो मुस्कान रहती है उसको इंस्टाग्राम पर रील बनाने का शौक था और वह इंस्टाग्राम पर रील बनाती है। और जब वह इंस्टाग्राम पर रील बनाती है तो कहते हैं कि दोस्तों जाहिर सी बात है कि इंस्टाग्राम के ऊपर तो लड़के भी मिलते हैं और उसे कुछ लड़के मिलते हैं, तो इस बात से है दोनों के बीच में झगड़े शुरू हो जाते हैं। पति है उसे मना करता है लेकिन मुस्कान है इस बात से नहीं मानती है और वह इंस्टाग्राम पर रील बनाती है और रील बनाने का उसे बड़ा ही शौक था। तो उसके अंदर कहते हैं कि लड़के भी मिलते हैं, व्यक्ति है उसे ऐसी बात पसंद नहीं थी, वह उसे मना करता है और उसके बाद में दोनों के अंदर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। कहते हैं कि दोस्तों जब शादी हुई थी उसके कुछ ही समय बाद में दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए थे और दोनों के बीच में इतनी ज़्यादा मारपीट तक की पहुंच जाता था मामला। दोनों है आपस के अंदर काफ़ी ज़्यादा झगड़ते थे, दोनों के अंदर काफ़ी मारपीट भी होती थी दोस्तों। लेकिन कहते हैं कि मोहम्मद तहा अंसारी होता है वह अपनी पत्नी से इस बात से नाराज था कि वह इंस्टाग्राम पर रील बनाती थी, उसे अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था, यानी दोनों है एक दूसरे के ऊपर शक करते हैं और शक के कारण ही दोनों के बीच में ऐसी कोई घटना घटित हो जाती है जिसे सुन करके हर एक इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, मामला है लड़ाई झगड़ा होता है और लड़ाई झगड़े के साथ साथ ही कुछ ही मारपीट होती है। लेकिन मारपीट एक दिन ऐसी होती है कि दोस्तों 29 अगस्त की रात है, वह मुस्कान का जो सर है वह धड़ से अलग कर दिया जाता है और धारदार हथियार से उसका शरीर से जो सर है उसका अलग कर दिया जाता है और उसके बाद में वह उसे नाले के अंदर फेंक दिया जाता है और नाले के अंदर फेंक करके वह वहां से फरार हो जाता है। दरअसल दोस्तों उसके बाद में जैसे ही सुबह उठते हैं लोग तो 30 अगस्त की सुबह है जब नाले के अंदर कटा हुआ सर मिलता है तो इलाके के अंदर सनसनी फैल जाती है। सब लोग हैरान रह जाते हैं कि आखिरकार ये सर किसका है। तो दोस्तों तुरंत पुलिस को खबर की जाती है, वो पुलिस की टीम वहां पहुंच जाती है और उसके बाद में जो सर होता है उसका पोस्टमार्टम करवाया जाता है तो पता चलता है कि ये सर मुस्कान का है और मुस्कान की शरीर की है। वह कहते हैं कि जांच शुरू होती है कि इसका शरीर कहाँ है। उसके बाद में जो पुलिस की टीम है वो फॉरेंसिक की टीम को बुला लिया जाता है, डॉग स्क्वाड की टीम है वहाँ पहुँच जाती है और उसके बाद में कहते हैं कि पुलिस निरीक्षक ही रतन पारखी है मामले की जांच करते हैं। और जांच के बाद में कहते हैं कि लोगों को कहते हैं कि जैसे ही इस मामले की जांच आती है, लेकिन कहते हैं कि दोस्तों इसमें ड्रोन की मदद ली जाती है क्योंकि जो मुस्कान है उसका शरीर नहीं मिलता है, यानी उसका सिर्फ और सिर्फ सर मिलता है और उसके शरीर जो धड़ है वह उसका
पता लगाया जाता है ड्रोन की मदद से, उसे ड्रोन की मदद ली जाती है। पुलिस उपनिरीक्षक है, पुलिस की टीम है, वह जांच में जुटती है और उसके शरीर है उसे तलाशने की कोशिश करती है कि आखिरकार इसका धड़ कहां है। जब सर नाले के अंदर पड़ा हुआ है तो इसका शरीर कहां होगा, तो वह उसकी तलाश करने के लिए ड्रोन की मदद लेती है और ड्रोन की मदद से उसके जो धड़ है उसको खोजने की प्रयास करता है। लेकिन इसी बीच 48 घंटे के अंदर पुलिस है वह उसके पति को गिरफ्तार कर लेती है। मोहम्मद तहा अंसारी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके बाद में जैसे ही उसे गिरफ्तार किया, पूछताछ की जाती है तो वह अपना जुर्म है वह कबूल कर लेता है। वह अपनी पत्नी की हत्या का जो जुर्म है वह कबूल कर लेता है कि मैंने ही अपनी पत्नी को मारा है, मैंने अपनी पत्नी का जो सर है वो धड़ से अलग किया था। क्योंकि वह जब उसे पूछा जाता है कि आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया, तो वह कहता है कि मुझे इस पर शक था क्योंकि यह इंस्टाग्राम पर रील बनाती थी और मैं इसे मना करता था क्योंकि इंस्टाग्राम पर और भी लड़के मिलते थे, तो मुझे इसके चरित्र पर शक था और शक के चलते हम दोनों में मारपीट होती थी और मारपीट के चलते मैंने इसका जो धड़ से जो सर है वो अलग कर दिया, मैंने इसे मार दिया और उसके बाद में वह पूरा जुर्म कबूल कर लेता है। तो कहते हैं कि दोस्तों ऐसे ही शक के दायरे के अंदर वह अपने आप कहते हैं कि अपनी पत्नी की निर्मम हत्या कर देता है और निर्मम हत्या कर करके जो उसका सर है वह नाले में फेंक देता है और वह धारदार हथियार से उसका सर है अलग कर देता है और उसके बाद में उफनते हुए नाले के अंदर उसका सर को फेंक दिया जाता है। तो दोस्तों वह उसकी सर है उसको फेंक दिया जाता है और वह अपना जुर्म है वह कबूल कर लेता है। लेकिन कहते हैं कि दोस्तों पुलिस की टीम है फिलहाल जांच में जुटी हुई है क्योंकि इसके अंदर और भी कहते हैं कि तथ्य जुटाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जो आरोपी है वह अलग अलग बातें बोल रहा है, अलग अलग बयान बोल रहा है, अलग अलग बात है वह उगल रहा है। तो दोस्तों इस मामले में जांच में जुटी हुई है पुलिस ही, और पुलिस है वह इस मामले की गहराई से जांच कर रही है क्योंकि इस मामले के अंदर आखिरकार कुछ और भी सबूत मिल सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। लेकिन कहते हैं कि दोस्तों 1 साल का बच्चा था और उसके सामने उसकी मां की निर्मम हत्या कर दी गई और उसके बाद में कहते हैं कि दोस्तों उसने इसे अपनी मां को तो खो दिया और उसका पिता है वह जेल की सलाखों के पीछे होगा। तो कहते हैं कि दोस्तों कुछ रिश्तेदार हैं वह उस बेटे की देखभाल करेंगे। तो दोस्तों फिलहाल इस मामले की जांच चल रही है। जैसे ही ये मामला पूरा खुलासा होता है तो जो आरोपी पति है उसको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। तो दोस्तों कहते हैं कि ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। दरअसल दोस्तों ये कहानी सुनाने का मकसद है किसी के दिल को ठेस पहुंचाना या किसी को परेशान करना नहीं है, जबकि समाज में जागरूकता लाना ताकि हमारा समाज जागरूक हो और हमारे सामने ये जो घटनाएं हो रही हैं। कहते हैं कि दोस्तों जो प्रेम प्रसंग के जो मामले हैं, जो शक के दायरे के अंदर जो ये मामले होते हैं, इनसे कई हद तक हमें बचना है। तो हमारे आसपास में अगर ऐसी कोई घटना घटित हो रही है तो उसके खिलाफ आवाज उठाए ताकि मिलकर के उनके लोगों का साथ दे ताकि ये मामले हैं कई हद तक रुक सके। दोस्तों कहते हैं कि लव मैरिज की थी, प्रेम विवाह किया था, लेकिन प्रेम विवाह करने के बाद में भी पति पत्नी पर आपस में एक दूसरे पर शक था। पत्नी रील बनाने का शौक था, पत्नी को रील बनाने का शौक है उसे, कहते हैं कि वो महंगा पड़ गया। दोस्तों उसके बाद में पति है वह उसके चरित्र पर इतना ज़्यादा शक करता था कि वह अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार देता है। लेकिन दोस्तों उसने यह भी नहीं सोचा कि एक साल का मासूम बच्चा है, आखिरकार इसका क्या होगा, क्योंकि वह पत्नी को तो मार देता है। तो कहते हैं कि दोस्तों वह बेटा है अपनी मां से तो अलग हो जाता है, लेकिन उसके बाद उसका पिता भी जेल की सलाखों के पीछे चला जाता है। आखिरकार उस मासूम की जिंदगी का सवाल था। लेकिन कहते हैं कि दोस्तों वह पति यह भी नहीं सोचा कि आखिरकार इस मासूम के साथ में क्या होगा। लेकिन कहते हैं कि दोस्तों जब सर घूम जाता है इंसान का तो वह यही नहीं सोचता है कि आगे पीछे क्या होगा, वह जो मन में आता वही करता। कहते हैं कि दोस्तों जो पति ने जो किया पत्नी के साथ में वो बड़ी ही घिनौनी घटना थी। दोस्तों ऐसी निर्मम हत्या की और देख करके हर एक इंसान का दिल दहल जाता है। तो दोस्तों ऐसी कहानियां हैं वह आए दिन हमारे सामने कि दोस्तों इन कहानियों से, इन घटनाओं से हमें कई हद तक बचना है। तो हमें सतर्क और सजग रहना होगा ताकि हम इन मामलों से कई हद तक बच